हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा में अगर आपने एडमिशन ले चुके हैं तो आपके साथ बहुत तरह के स्कैम हो सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, खास करके वीडियो उनके लिए है। डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले बच्चों में बहुत तरह का कॉलेज की तरफ से स्कैम किया जाता है। पार्टिकुलर किसी कॉलेज का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का लगातार क्यूरी आते रहता है कि भैया मेरे साथ ये किया गया है, भैया मेरे साथ पूरा फीस लेने के बाद इस तरह की दिक्कत किया जा रहा है। देखिए, आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो या लेने वाले हो, ठीक है, और जिस बच्चे के साथ इस तरह की स्कैम हुआ है, आप जरूर मेरे को इन्फॉर्म करिएगा या कमेंट करिएगा। आपको एक एक करके समझाते हैं कि आगे इस तरह की दिक्कत ना आए। सबसे पहला स्कीम क्या होता है कि जब ग्रेटर नोएडा में आप आओगे और एडमिशन लेने जाओगे, बहुत मीठे मीठे शब्दों में आपसे बात किया जाता है एडमिशन से पहले। जो काउंसलर होते हैं, काउंसलर पे तो भरोसा कभी करना भी मत ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि काउंसलर को यहाँ पे पैसे मिलते हैं, बोरे भर भर के पैसे मिलते हैं एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एडमिशन कर लेते हो किसी भी कॉलेज में, तो जो काउंसलर होता है उसको 25 से 30 हजार रुपया मिलता है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में डायरेक्ट एडमिशन पे। और अगर आप काउंसलर के थ्रू एडमिशन ले चुके हो डायरेक्ट एडमिशन, तो उस काउंसलर को या जो भी जिसके थ्रू भी आए हो, बीच का कोई मीडिएटर है, तो आप समझ जाना कि वो मीडिएटर आपका 20-25 हजार रुपया ले चुका है। तो ये एक पहला स्कीम। दूसरा स्कीम समझो, क्या होता है ना कि मीठे मीठे बात बोल के वो काउंसलर तो एडमिशन करा दिया, अब आप हो गए फंस गए वहां पे, 30-40 हजार रुपया दिवा दिया कॉलेज को। उसके बाद क्या होगा, कॉलेज का मेन एम क्या होता है ना कि आपका पूरा फीस कलेक्ट करता है। पूरा फीस कलेक्ट करने के पीछे क्या होता है कि जो काउंसलर का क्या होता है ना कि जब तक आप पूरा फीस पे नहीं करिएगा, काउंसलर का उसका बीच का बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी कॉलेज की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है काउंसलर को, वो नहीं मिल पाता है। जिस कारण से काउंसलर क्या करता है कि आपका पूरा फीस कॉलेज को जमा करवा देता है। अब उसका मेन कोशिश रहता है किसी प्रकार से कॉलेज क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा कि आप आओ और पूरा फीस जमा करो, तब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा या ये स्टेप के बाद होगा। तो एक स्टेप आपको दिया जाता है कि इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपका पूरा फीस कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे आप पूरा फीस कंप्लीट कर दोगे, वहीं से स्कीम चालू हो जाता है। उसके बाद से भी और सारी चीजें आपको एडिशनल चार्ज आपको होने लगता है। AKTU का कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह आपसे करवाने लगेंगे। बहुत तरह की दिक्कतें होती है। और भी आपको बता देते हैं, यहां पे कॉलेज का मेन आपका एम क्या होता है ना, आपका फीस कलेक्ट करना। आपको हर जगह घुमाते रह जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक नाम के लिए होता है, वो कभी भी आपसे डॉक्यूमेंट लेके वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाते हैं ना, तो वहां पे देखिएगा पहले बोला जाता है कि आप अपना फीस को क्लियर करिए, पूरा फीस कंप्लीट करिए। ये लगभग हर ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में किया जाता है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं बीटेक के बच्चों के लिए, आप इस स्कीम से जरूर बचिएगा काउंसलर के थ्रू अगर एडमिशन ले रहे हैं तो। क्योंकि आपका जो सीट होता है ना, जैसे आपने बीटेक CSE में एडमिशन लिया है, चाहे बीटेक CSE AI में एडमिशन लिया है, चाहे इलेक्टिव में किसी भी चीज में अगर फील्ड में आपने एडमिशन लिया है, तो आप इस बात से जरूर बचिएगा कि आपका ब्रांच चेंज ना हो। क्योंकि यहां पे एडमिशन दिखाया जाता है किसी और ब्रांच के लिए और बाद में कोई और ब्रांच चेंज करा दिया जाता है। कॉलेज अगर एडमिशन ले लिया तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर काउंसलर के थ्रू है, जब तक काउंसलर बोल रहा है कि आपका बीटेक CSE में एडमिशन होगा, चाहे बीटेक AI में एडमिशन होगा, चाहे किसी भी फील्ड में एडमिशन होगा, तो आप उस पर भरोसा नहीं करिएगा जब तक कॉलेज पूरी तरह से आपका सीट लॉक ना कर दे। इस बात का ध्यान रखना है। मैं पार्टिकुलर किसी कॉलेज को टारगेट करके इस बात को नहीं बोल रहा हूं, और ऐसे भी एक भाई होने के नाते मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आप जब भी एडमिशन लेने जाएं, छोटे भाई का एडमिशन कराने जाएं, चाहे किसी भी बच्चों का एडमिशन कराने जाएं, तो इन सभी बातों का ध्यान दें। बहुत सावधानी के साथ कॉलेज के अंदर जाइए, एंट्री करिए, और कॉलेज जिस प्रकार से आपको बोलता है करने के लिए, हर एक स्टेप में आप थोड़ा सा चौंकाना रहिए कि कॉलेज इसे क्या कराना चाहता है, क्योंकि उनका पूरा तरह से घुमा फिरा के आपसे फीस कलेक्ट करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और मैं बहुत सारे बच्चों का एक रिव्यू बता देना चाहता हूं कि इस साल जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे पास कमेंट किए हैं, कॉल किए हैं कि भैया कॉलेज हमें घुमा रहा है, हमेशा एक नए के स्टेप में फंसा रहा है, और लगातार हम लोग घूम रहे हैं, कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं कि ये स्टेप कंप्लीट कर लो, ये स्टेप कंप्लीट करो, और पूरा फीस कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इस बार तो एक और स्कीम किया जा रहा था कि पूरा फीस कंप्लीट करने के बाद फिर AKTU का रजिस्ट्रेशन अलग से 20 हजार पे कराया गया है। तो इस तरह की स्कीम किया गया है। स्कीम या कहो या ये कहो कि कॉलेज का थोड़ा सा गलती हो गया था, इस कारण से वो आपसे पैसा ले लिया। अब सोचो, जिस बच्चे के पास अगर पैसा कम हो, अगर 1,80,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जिस कॉलेज का फीस है, अगर वो बच्चा खुद से पे करता है, कहीं से कलेक्ट कराता है
अपने फादर मदर अपने घर वाले से कलेक्ट कराता है पैसा और फीस को जमा कर देता है, और उसके बाद फिर से अगर बोला गया कि 20,000 और आप जमा कर दो रजिस्ट्रेशन के लिए, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आप समझ रहे हो उस बच्चे के घर में क्या होगा? जो बच्चा 2 लाख कहीं से कलेक्ट करके वो फीस को पे किया है। तो ये कॉलेज वाले नहीं समझते हैं, कॉलेज वाले ये नहीं समझेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। उनको सिर्फ मतलब है कि ये एक स्टेप है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपका लगभग 1 लाख 2 लाख फीस जमा होना चाहिए, तभी इस स्टेप को कंप्लीट किया जाएगा। आप कहीं से भी पैसा लेके आओ, ठीक है? तो इस बात का सावधानी रखते हुए भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा, हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक रखिएगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो यहाँ पे पैसा आप दिमाग से निकाल दीजिए, पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो बच्चों, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेज हैं, सभी कॉलेज का रिव्यू अगर आप चाहते हो 1 बाय 1 तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट किसी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।